मित्रों, आज हम विज्ञापन के अन्य लाभों के बारे में बात करेंगे और उसमें है मध्यस्थों को लाभ। मध्यस्थों को विज्ञापन से क्या लाभ है? नंबर 1, जनता को सूचना। विज्ञापन में फुटकर व्यापारी जनता को यह सूचना देते हैं कि वे किस व्यापार व्यवसाय में लगे हुए हैं। थोक व्यापारी के तो विक्रयकर्ता होते हैं जो घूम घूम करके लोगों को सूचित कर देते हैं, किंतु फुटकर व्यापारियों के लिए यह संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में विज्ञापन जनता की सूचना देने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग लाया जाता है। इसके बाद है विक्रय में वृद्धि। चाहे थोक व्यापारी हो चाहे फुटकर व्यापारी, दोनों के विक्रय की मात्रा में विज्ञापन से वृद्धि होती है। नेक्स्ट, विक्रयकर्ताओं को प्रोत्साहन। विज्ञापन से विक्रयकर्ताओं के लिए विक्रय कार्य को आसान करना आसान हो जाता है, अतः विक्रयकर्ताओं को माल के विक्रय कार्य में प्रोत्साहन मिलता है। इसके बाद है निर्माताओं से संपर्क। फुटकर व्यापारी एवं थोक व्यापारी दोनों जब विज्ञापन करते हैं तो कई निर्माताओं को भी ये विज्ञापन देखने को मिलते हैं। निर्माता इन थोक व्यापारियों एवं फुटकर व्यापारियों से संपर्क करके अपने माल के विक्रय के लिए आवश्यक बातचीत कर सकता है। जोखिम की कमी। विज्ञापन माल के विक्रय में वृद्धि करता है तथा माल समय पर बिक जाता है। ज़्यादा समय तक माल स्टॉक में पड़ा नहीं रहता, अतः फैशन में परिवर्तन होने से माल के बेकार हो जाने का डर नहीं रहता। इस प्रकार एक मध्यस्थ को माल की बहुत ही कम जोखिम उठानी पड़ती है। नेक्स्ट है मूल्यों में स्थिरता। मध्यस्थ प्राय मूल्यों में उतार चढ़ाव से आतंकित रहते हैं, किंतु विज्ञापन मांग में स्थायित्व लाकर मूल्यों में स्थायित्व लाता है। नेक्स्ट, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत। अच्छे विज्ञापन उत्पादकों के मूल्यों पर निर्माताओं का नियंत्रण रहता है, अतः बाजार में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाता है। माल की उपलब्धि की सूचना। विज्ञापन करके मध्यस्थ अपने यहाँ उपलब्ध माल की सूचना ग्राहक को दे सकते हैं। नेक्स्ट, पुराने स्टॉक का विक्रय। विज्ञापन मध्यस्थों को उनके पुराने स्टॉक के विक्रय में भी सहायक हैं। मध्यस्थ जब भी अनुभव करते हैं कि कोई उत्पाद काफ़ी लंबे समय से बिक नहीं रह पा रहा है तो अनावश्यक ही स्टोर या दुकान में जगह घेर रखा है और पूंजी का सदुपयोग भी नहीं हो पा रहा है, तो वे उस माल को घटे हुए मूल्यों पर अथवा विक्रय संवर्धन की अन्य विधियों से बेचने का विज्ञापन दे सकते हैं। इससे उनका वह माल बिक सकता है। फलतः उनके स्टोर में नए उत्पादों के लिए स्थान रिक्त हो जाएगा और उन उत्पादों में फंसी पूंजी मुक्त कर उसका सदुपयोग किया जा सकता है। इसके बाद है दुकान स्टोर की ख्याति में वृद्धि। विज्ञापन मध्यस्थों के स्टोर या दुकान की ख्याति में भी वृद्धि करता है। बार बार विज्ञापन से दुकान स्टोर का नाम ग्राहकों को स्मरण होने लगता है। फलतः जो मध्यस्थ ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, उच्च किस्म एवं विश्वसनीय ब्रांड का माल विक्रय करते हैं तथा अच्छी सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके लिए ग्राहकों के दिल में स्वतः ही ख्याति एवं प्रतिष्ठा उत्पन्न हो जाती है। ये कुछ लाभ हैं जो मध्यस्थों को हैं। इसके बाद अब समाज एवं देश को क्या लाभ है विज्ञापन से? सबसे पहले है सामाजिक महत्व के पहलुओं की जानकारी। विज्ञापन के द्वारा सामाजिक महत्व के कई पहलुओं की जानकारी दी जा सकती है। इनमें पोलियो, टीबी आदि से बचाव के उपाय की जानकारी, शिक्षा एवं शिशु के विकास, बालिका संरक्षण, सामाजिक बीमा की आवश्यकता एवं उपलब्धि, वृद्धावस्था पेंशन आदि संबंधित संदेश प्रमुख हैं। इन पहलुओं की जानकारी प्रदान कर समाज के सामान्य लोगों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके बाद है रोजगार में उपलब्धि। विज्ञापन रोजगार के साधन प्रदान करता है। विज्ञापन में अनेक व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ती है, जैसे कलाकार, ब्लॉग बनाने वाले, पोस्टर चिपकाने वाले, संस्था के विक्रय प्रबंधक, विज्ञापन की प्रति तैयार करने वाले आदि आदि। इस तरह के अनेक व्यक्ति विज्ञापन में लगे हुए हैं जिनसे उनको रोजगार मिलता है। जीवन स्तर में वृद्धि। विज्ञापन प्रत्येक उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि करता है। आज जो हम विश्व में वृद्धि एवं जीवन स्तर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वह किसी एक सीमा तक विज्ञापन की देन है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने उचित ही लिखा है कि पिछली आधी शताब्दी में जनता की विभिन्न समूहों में जो सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि हुई है, वह विज्ञापन के द्वारा ही उचित ज्ञान विस्तार के बिना असंभव होती। इसके बाद है समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता। समाचार पत्रों को अधिकांश आय विज्ञापन के द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि विज्ञापन न हो तो शायद इतने सस्ते समाचार पत्र में उपलब्धि न हो। अनुमान लगाया जाता है कि समाचार पत्रों की कुल आय में 75% भाग विज्ञापनों का ही होता है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। यदि समाचार पत्रों में विज्ञापन न हो तो शायद समाचार पत्रों को अपनी स्वतंत्रता किसी धनी व्यक्ति के हाथों में गिरवी रखनी पड़ सकती है। आज समाचार पत्रों में पर्याप्त विज्ञापन उपलब्ध हो जाते हैं और वे किसी
की वित्तीय सहायता पर निर्भर नहीं है। परिणाम स्वरूप समाचार पत्र स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार दे सकते हैं। इसके बाद है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास। विज्ञापन से व्यवसायियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है, जो संपूर्ण समाज एवं देश के लिए हितकर है। नेक्स्ट है सभ्यता का विकास तत्व। विज्ञापन सभ्यता का विकास तत्व है, यह सभ्यता का विकास करता है। इसलिए प्रोफेसर हेपनर ने एक स्थान पर लिखा है कि विज्ञापन को सभ्यता का विकास तत्व कहा जा सकता है। नेक्स्ट है देश का आर्थिक विकास। विज्ञापन सम्मिलित प्रभावों से देश का आर्थिक विकास होता है। अमेरिका के लूथर एवं होजेट के अनुसार विज्ञापन के बिना हम सदैव की भांति सबसे अधिक धनवान राष्ट्र नहीं हो सकते। ये कुछ लाभ हैं जो समाज एवं देश को हैं विज्ञापन से। आज हम विज्ञापन की आलोचना या दोष या उसकी कमियां क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। विज्ञापन की कमियां या दोष क्या क्या हैं। विज्ञापन केवल फायदेमंद ही नहीं है, कुछ मामलों में विज्ञापन में दोष और कमियां भी हैं जो निम्न प्रकार हैं। आवश्यकताओं वृद्धि। विज्ञापन ने मनुष्य में इच्छा जागृत कर उनकी आवश्यकताओं में परिणत कर देता है, अतः मनुष्य को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार अधिक आवश्यकताएं बढ़ाना असंतुष्टि को प्राप्त करता है, अतः आध्यात्मिक विचार वाले व्यक्तियों की दृष्टि में विज्ञापन हानिकारक है। उदाहरण, आज से 10-15 वर्ष पूर्व शराब यदाकदा कोई गिने चुने व्यक्ति ही पीते थे, किंतु आज विज्ञापन के कारण कई लोग शराब पीने की आदत पड़ चुकी है। इसके बाद है मूल्यों में वृद्धि। कुछ आलोचकों का मत है कि विज्ञापन मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं। वे ये कहते हैं कि विज्ञापन पर जो व्यय किया जाता है वह विज्ञापनकर्ता स्वयं अपनी जेब से तो नहीं देता, वह सब ग्राहकों की जेब से ही आता है। इसके बाद है इच्छाओं में अस्थिरता। विज्ञापन मनुष्यों की इच्छाओं में अस्थिरता पैदा करता है। कभी कभी उपभोक्ताओं के लिए निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि किस कंपनी के बने उत्पाद का क्रय करें। उदाहरण से एक उपभोक्ता नहाने के साबुन से जो क्रय करना चाहता है, अब वह लक्स, हमाम, जय, पियर्स आदि साबुनों में एक से बढ़कर एक विज्ञापन देखता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी उसके समक्ष ये उलझन आती है कि वह कौन से ब्रांड के उत्पाद का प्रयोग करे। परिणाम स्वरूप कभी हमाम क्रय करने की सोचता है तो कभी लक्स। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञापन की भूल भुलैया में वह फंस जाता है, वह एक ब्रांड के प्रति अपनी इच्छा स्थिर नहीं कर पाता। नेक्स्ट, क्रय प्राथमिकताओं में परिवर्तन। कभी कभी विज्ञापन सामान्य आर्थिक स्थिति वाले लोगों को आराम एवं विलासिता की वस्तुएं क्रय करने के लिए प्रेरित करने में सफल हो जाते हैं। इससे उनकी आवश्यकताओं के बजट में कटौती होती है, फलते वे जीवन की आवश्यकताओं के लिए कष्ट उठाते हैं। मिथ्या तथ्यों का प्रस्तुतिकरण। कई बार विज्ञापनों में मिथ्या तथ्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। 30 रुपये में घड़ी, 500 रुपये में हार, 100 रुपये में कैमरा आदि प्रकार के विज्ञापन जनता को केवल धोखा ही उठाना पड़ता है। घड़ी व कैमरों के नाम पर बच्चों के खेलने के प्लास्टिक के कैमरे व घड़ी मिलती है, इसलिए विज्ञापन की आलोचना का शिकार हुआ है। इसके बाद है राष्ट्रीय संसाधनों का अपव्यय। कुछ लोगों का कहना है कि विज्ञापन से कई राष्ट्रीय संसाधनों का अपव्यय होता है। बाजार में प्रचलित पुराने उत्पादों के विज्ञापन के कारण फैशन से बाहर हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए उत्पादों का प्रचलन होने लगता है। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग पुराने उत्पादों के होते हुए नए उत्पादों को क्रय करते हैं। इसमें कई उत्पादों को घर में व्यर्थ पड़े रहना पड़ता है। ऐसे उदाहरण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल जाएंगे। आज एक सूट बनाया, कल नई डिज़ाइन के कपड़ों का विज्ञापन होता है, उस नई डिज़ाइन के कपड़ों के सूट बनवाया जाता है और उस नई डिज़ाइन के सूट को अधिक पहना जाता है। यह विज्ञापन का प्रभाव ही है जो पुराने सूट के होते हुए भी नए सूट को बनाने एवं पहनने को प्रेरित करता है। सामाजिक बुराइयों को जन्म। कई विज्ञापन ऐसे हैं जो जीवन की विलासिता में ढालने का प्रयास करते हैं, जो अधिकाधिक आवश्यकताओं को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति पर जोर देते हैं, जो हमारे भारतीय समाज की दृष्टि में एक सामाजिक बुराई मानी जाती है। जैसे वाइन इज ए सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप आदि ऐसे कुछ विज्ञापन हैं जो सामाजिक बुराइयों को जन्म देते हैं। नैतिक पतन। आजकल विज्ञापनों में अश्लीलता पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। अर्धनग्न स्त्रियों के शरीर के चित्रों का प्रयोग प्राय विज्ञापनों में विशेष स्थान पर दिया जाने लगा है। इससे समाज में लोगों का नैतिक पतन होता है। यदि भी पाश्चात्य देशों में नग्न चित्रों के विज्ञापन प्रतिदिन दिए जाते हैं, वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं की जाती, किंतु भारतीय धर्मपरायण जनता की दृष्टि में इस प्रकार के विज्ञापन निश्चित ही नैतिक पतन करते हैं। नगर के सौंदर्य पर बुरा प्रभाव। कई विज्ञापनों के पोस्टरों, दीवारों, खूबसूरत भवनों पर चिपका दिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप शहर का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अनार्थिक प्रतिस्पर्धा को जन्म। एक संस्था का विज्ञापन देखकर प्राय दूसरी समान व्यापार करने वाली संस्थाएं विज्ञापन करती है, जिससे उनमें अनार्थिक प्रतिस्पर्धा को जन्म हो सकता है।
जो समाज के सभी लोगों के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट, एकाधिकारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। विज्ञापन एकाधिकारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं। विज्ञापन के माध्यम से जब एक बार एक संस्था अपनी ख्याति बना लेती है तो वह उस संस्था के नाम से ही उत्पाद बाजार में बिकने लगते हैं। दूसरे शब्दों में उस संस्था का बाजार में एकाधिकार हो जाता है, फलते वह संस्था मनमाने दाम वसूल कर सकती है। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन। आधुनिक युग में विज्ञापन का प्रभाव इस सीमा तक बढ़ गया है कि कुछ सामान्य आर्थिक स्थिति वाले लोग विज्ञापित वस्तुओं को येन के प्रकार प्राप्त करना चाहते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वे उसके लिए अतिरिक्त आर्थिक साधन जुटाने के लिए अनुचित साधनों से धन कमाने या रिश्वत देने का प्रयास करते हैं। इसी से भ्रष्टाचार पनपने लगता है। जन आंदोलन। कई बार कुछ विशिष्ट विज्ञापनों एवं विज्ञापन सामग्री के विरोध में जन आंदोलन जन्म ले लेते हैं। हमारे देश में अश्लील पोस्टरों, विदेशी कंपनियों के उत्पादों के विज्ञापनों के विरुद्ध कई बार जन आंदोलन हो चुके हैं। दुर्घटनाएं। विज्ञापन के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। सड़क के किनारे लगे कई आकर्षक पोस्टर या होर्डिंग की तरफ ध्यान चले जाने पर कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस प्रकार आजकल चल विद्युत साइन बोर्ड, मूविंग इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड का प्रचलन बढ़ गया है, जिन पर विज्ञापन संदेश क्रम से उभरता रहता है। उसके पूरा होने में कुछ क्षणों का समय लगता है। फलतः राहगीर या वाहन चालक उसे देखने या पढ़ने की लालसा में दृष्टि सड़क से हटा करके चलते हैं, अतः उनके कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। नेक्स्ट, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। आजकल कई ऐसी दवाएं तथा वस्तुओं के विज्ञापन देखने को मिलते हैं जिनका उपभोक्ताओं के शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि विज्ञापन में उक्त दवाओं के डॉक्टर को सलाह लेने की चेतावनी भी देते हैं, किंतु कुछ लोग इन चेतावनी की उपेक्षा करके लेते रहते हैं। उदाहरण से आजकल शरीर का वजन कम करने की दिशा की दवा में विज्ञापन देखने को मिलते हैं। सामान्यतः जनता इनका बिना सोचे समझे उपयोग कर लेती है। फलतः कुछ उपभोक्ताओं के लीवर एवं हार्ट पर इसका विपरीत प्रभाव होने की शिकायतें सुनने को मिलती है।